आज मैं आया हूँ एक ऐसे इंसान के पास जिनका पेंशन जगत में कहे, प्रमोशन जगत में कहे, बहुत अहम ही रोल रहा है। तो चलिए आप लोगों को भी मिलवाते हैं आदरणीय एडवोकेट नीरज जी से। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका कई एक ऑर्डर देखा हूँ सर, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें आपका नाम मेंशन था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आपसे बात ही कर लिया जाए इस बिंदु पे कि कई पेंशन केस आपने लड़ा है, कई प्रमोशन का केस भी है, एमएससीपी का केस है, एसीपी का केस है, या झारखंड पुलिस का कहे या बिहार पुलिस का कहे, कई एक तरह के केस हाँ, आपने लड़ा है। कई एक झारखंड ऑर्डर में जो अभी आपका नाम जो है। अभी झारखंड होम गार्ड का है, मेरा रिसेंट केस है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं लड़ा हूँ और उसमें मैं सफलता पाया हूँ। बिल्कुल। और ओल्ड पेंशन का जिनका नोटिफिकेशन 22/12/2003 से पहले का था, हाँ बट उनका रिक्रूटमेंट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव डिले या और किसी वजह से बिल्कुल उसके बाद हुआ था। बिल्कुल। तो उन लोगों को पेंशन नहीं, डिपार्टमेंट नहीं दे रही थी। तो उसके लिए एक बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई चली, प्रक्रिया चली और अंततः हमें उसमें सफलता मिला और मेरे साथ उसमें करीब 6 से 7 हज़ार लोग जुड़े थे, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। मुझ पर विश्वास किया और जिनका केस लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत सारे मतलब 2004-3 के नोटिफिकेशन को आधार मान करके लग रहे थे, तो उनका केस आपने जीत दिलाया। तो बिल्कुल। कई लोगों में यह जिज्ञासा हुई कि ये हम 2004 के बाद के नोटिफिकेशन के है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या उसमें आपके पास बहुत सारे लोग वकालतनामा भी दिए हैं कि हम जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, आकर के दिए हैं, सिग्नेचर किए हैं, तो क्या इनको जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? देखिए, जो 22/12/2003 के बाद का जिन नोटिफिकेशन पर जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, हाँ उनको तो फिलहाल उनका जो मैटर है, मनपाल सिंह का एक मैटर है और उसके साथ 2 और मैटर है जो तीन सुप्रीम कोर्ट तीन में मैटर 3 मैटर है, सुप्रीम जी कोर्ट में अभी पेंडिंग है। बिल्कुल। और उसपे 5 अगस्त को अगली डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने अगली डेट दिया है 5 अगस्त 2024। 2024 को। तो उसमें अब जिन लोगों को लगता है कि मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक है? तो मिलना चाहिए तो उसपे तो लोग अगर जुड़ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि उनकी भी बात यहाँ पे रखी जाए। अब जुड़ने का क्या प्रक्रिया है? तो जुड़ने का प्रक्रिया है कि भाई आपको इंटरवेंशन का एप्लीकेशन लगाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उस पर आदमी इंटरवेंशन का हाँ, एप्लीकेशन कर देना सकता है। है उसमें। देखिए, संवैधानिक अधिकार आपको कोई रोक तो नहीं रहा है। आप और स्वतंत्र अगर भारत के नागरिक हैं, आपको नागरिक कोई आप इस चीज़ से बिल्कुल वंचित नहीं रख वंचित सकता नहीं है, रख आप जुड़ सकता है। सकते आप जुड़ सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। हैं। बिल्कुल, और बाकी तो वो केस पेंडिंग है। अब 8/5 तक हम देखते हैं उसमें क्या काफ़ी हाँ, लोगों ने आदरणीय मैंने देखा है आपके ऑफिस में भी काफ़ी वकालतनामा वगैरह लोग सिग्नेचर करके दिए हैं आपको, और काफ़ी लोग इच्छा भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि जो हाँ, इसमें और बड़ा अच्छा आपने लो कॉस्ट पे आर्म्ड फोर्स का जो केस लड़ रहे हैं। तो यह जिज्ञासा मतलब यह आपके अंदर इस तरह की जिज्ञासा कहाँ से आई कि हमें आर्म फोर्स के लिए कुछ करना है? देखिए, इसके पहले भी मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स का बिहार झारखंड का वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हाँ, मैं वो भी लड़ा हूँ, ठीक है? तो उनको भी कुछ सफलता मुझे उसमें मिली थी। तो इसके वजह से कई लोग मुझे जान गए हैं और उसमें मेरा करियर का वो केस टर्निंग पॉइंट था, आंगनवाड़ी वालों का। उसके बाद फिर मुझे झारखंड का जो था होम गार्ड का, उसका केस भी लड़ा। उसका जो बिहार टीचर्स का था उसमें भी, हालाँकि उसमें मैं इंटरवेंशन एप्लीकेशन ही लगाया था बिहार टीचर्स में, और बिल्कुल। उस केस में भी तो लोग मुझे इस वजह से जानते हैं। हो और सकता है कहीं न कहीं आप नवयुवक हैं और नवयुवक को कहीं न कहीं देखिए ये मैं ये मतलब उनका अधिकार दिलाने के देखिए क्षेत्र में प्रयास करते देखिए हैं। मैं ना मेरा जो बैकग्राउंड है वो किसान परिवार से मैं आता हूँ। बिल्कुल, मैं बहुत ही साधारण परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। मेरा जो गाँव है जहाँ पर मेरा निवास है वो बड़ा पिछड़ा हुआ जगह था। हुँ, और तो लोगों का मैं दर्द समझता हूँ, मैं उस जगह से आया हूँ। मैं कोई ये नहीं है कि मैं बड़े परिवार से बड़े है या बड़े परिवार से हूँ। और तो लोगों का मैं दर्द जो जितना मैं समझूँगा, हाँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को देखा हूँ, जब भी जाता हूँ तो मैं उससे रूबरू होता हूँ कि लोगों का क्या समस्या है, जो गाँव में रह रहे हैं उनका क्या समस्या है। पैरामिलिट्री में लोग कैसे जाते हैं, मिलिट्री की तैयारी कैसे करते हैं। लोग सुबह 4 बजे उठ करके, मैं गाँव में अपने लड़कों को देखता हूँ कि रोज़ सुबह उठ करके रेत में, नदी में जा कर के दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी दौड़ने की जो क्षमता है। क्षमता है वो और तेज हो जाए, उनमें मतलब स्पीड आ जाए उनकी रनिंग में। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पीएसटी, उसके लिए लॉन्ग जंप, हाई जंप और बिल्कुल, जो भी होता है बच्चे करते हैं। तो बच्चे इतने मेहनत करने के बाद, और सिर्फ उनका ये है कि किसी तरह ब्रेड एंड बटर अपने फैमिली के लिए अर्न करें,
तो उनको ये कुछ नहीं होता है कि वो कोई लग्जरी लाइफ जिए, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है कि अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर बीन करें। तो उनका जो दर्द है वो मैं समझता हूँ। तो मेरा पेंशन से इतना मतलब है कि अगर मान लिया कि बाद में उनको आपके पेंशन संघर्ष करने से अगर नवयुवक को मिल नहीं, रहा मेरे संघर्ष करने से नहीं, उनका संघर्ष का ये कहानी बता रहा हूँ कि मान लिया मैं क्या संघर्ष, मैं तो जो हो पाता है उनको करता हूँ, और कहीं न कहीं इसमें मेरा भी थोड़ा-सा है कि भाई कर रहा हूँ, मेरे लोग मुझे नाम जान रहे हैं। बहस करने तो आप ही जाएंगे, हाँ, और मुद्दा आप ही रखेंगे, अपने मुद्दा रखेंगे, कहीं न कहीं लोग मुझे जानेंगे, इंसान तो नहीं जाएगा लोग लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे। इसमें मेरी भी थोड़ी लालच है कि लोग मुझे, मेरा नाम हो, मैं अच्छा करूँ, मैं क्योंकि मैं भी आपको ऑर्डर में देख कर के ही यहाँ तक आया हूँ कि जो इंसान इतना आम पुलिस फोर्स के लिए कर रहा है, आम जनता के लिए कर रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए कर रहा है, तो मेरा अंदर से इच्छा हुआ कि नहीं, मैं उस इंसान तक पहुंचूं और उस इंसान से एक छोटा सा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पे आपकी तरफ को रखूं। और कुछ लोगों का भी ओपिनियन था कि आप जिन एडवोकेट की बात करते हैं, क्या उन एडवोकेट से आप ऑर्डर शीट में नाम मेंशन रहे तो किसी एक से बात करा दें। हम चाहेंगे कि सबसे करा दें। नहीं, देखिए मैं आपसे तो पहली बार देखिए करवा रहा मैं तो सबसे बात करने को तैयार हूँ, हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ एकमात्र कंसर्न ये है कि जो लोग अपने घर को त्याग कर, अपने माता-पिता को त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर 20 साल 30 साल, 33 साल, 35 साल नौकरी करके जाएँगे, तो अगर उनके पास पेंशन नहीं रहेगा, पेंशन क्या है? पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी है, ये ठीक है? मिलना चाहिए या नहीं? वही मैं बता रहा हूँ, उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। पेंशन जो है वो सोशल सिक्योरिटी का एक सिक्योरिटी है, ठीक है? पेंशन कुछ ऐसा नहीं है कि जो लग्जरियस चीज़ है। जो नेता 4 दिन के लिए मंत्री बनता है, 4 दिन के लिए कोई विधायक बन गया, 4 दिन के लिए कोई सांसद बन गया, उसको तो आप आजीवन पेंशन देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के एक अहम अंग हैं, जिनके कारण आपका पूरा इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन हो रहा है, इतने जो नक्सल ऑपरेशंस हैं, नक्सल ऑपरेशन का है, हाँ, कई लोग शहीद हो जा रहे हैं, कई लोग जान हथेली पर रख के जो दंतेवाड़ा में हैं, जो झारखंड में हैं, सारंडा के जंगल में हैं, या श्रीनगर में है। श्रीनगर में है, बीएसएफ के लोग हैं, तो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कई लोग फ्रस्ट्रेशन में अपनी जान दे रहे हैं, तो उन लोगों को लास्ट में 20 साल, 22 साल, 35 साल नौकरी करने के बाद अगर वो घर जाएंगे, तो ठीक है, एक लमसम अमाउंट आप देंगे उनको, ठीक है। लेकिन लमसम अमाउंट से होता क्या है कि लोग रिटायर होकर जाएंगे तो कोई घर खरीद लेगा, कोई गाड़ी खरीद लेगा, कोई कुछ कर लेगा, लेकिन लास्ट में वो पैसा अगर हाथ में व्यक्ति का पैसा आता है ना, तो 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। और ऐसा है कि कोई आदमी 60 के उम्र में रिटायर होकर के जा रहा है, उसके बाद उसको क्या मिलेगा? उसका बुढ़ापा जो है, पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत बुढ़ापे में होती है व्यक्ति को। तो उसके बुढ़ापा को सुरक्षित करने के लिए, बुढ़ापा एक सम्मानजनक बुढ़ापा व्यतीत करने के लिए उसको कुछ तो चाहिए। तो अगर सरकार इस पे विचार करती है, मेरा तो सरकार से अनुरोध है कि इतने जो लिटिगेशन हो रहे हैं, और मैं तो ये लिटिगेशन के पक्ष में हमेशा नहीं रहता हूँ, क्योंकि लिटिगेशन हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, तो आप कम से कम इस पे कंसीडर कीजिए कि किसी को दें या ना दें, लेकिन कम से कम आर्म फोर्सेज को, सीएपीएफ को आप दे दें। हाँ, सीएपीएफ को आप दे दें पेंशन, ये सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 या 4 एसएलपी रखा है, 3 एसएलपी, ये कौन सा एसएलपी है? आप इस पे कुछ एक तो महपाल सिंह का लीड मैटर है, उसका किस तरह का है? इसमें ये कि जो 22/12/2003 के बाद का जो नोटिफिकेशन है, उस पे जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है, उनको पेंशन देना है कि नहीं देना है, उस मैटर को वहाँ पे रखा गया है, अंडर कंसिडरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और वो यूनियन ऑफ इंडिया ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 11/1/2023 का, जो ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कैट का जो ऑर्डर था और नीना बंसल का, तो उस ऑर्डर को केंद्र सरकार ने चैलेंज किया था, और भी कई मैटर्स थे, तो उसको तो डिस्पोज ऑफ हो गया, डिस्पोज ऑफ वो मैटर हो गया। जैसे जो पवन कुमार के साथ वाले मैटर थे, 32-33 मैटर थे या उससे ज्यादा थे, मुझे काउंट करना पड़ेगा, मेरे पास है वो लिस्ट है, इसमें मैं लिख कर रखा हूँ। तो हाँ, तो उस मैटर को, वो जो उनका जो नोटिफिकेशन था ना, ये जिसमें दिया गया था, उन्हीं का खुद ऑफिस मेमोरेंडम था, जिसमें दिया गया था कि पेंशन इनको लागू करना है। 3 मार्च 2023 का जो ऑफिस मेमोरेंडम था, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 57
बाई 5 ऑफ 2021 हाँ, इसको लागू करने के लिए बोला है। उसके पैरा 4 में उन्होंने लिखा था कि इनको मिलना चाहिए, खुद इन्हीं का है, हाँ, ऑफिस मेमोरेंडम रेस्पोंडेंट्स का है। इसी ऑफिस मेमोरेंडम के बेस पे उस ऑर्डर को आधार बनाते हैं और केंद्र सरकार का जो एसएलपी था उसको डिसमिस कर दिया है। लेकिन जो 22/12/2003 के बाद का नोटिफिकेशन से जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है उस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया और अभी अंडर कंसिडरेशन रखा और वो पेंडिंग है, मतलब विचाराधीन में। विचाराधीन है। उस पे आपको क्या लगता है पॉजिटिव कितना परसेंट है, कितना? देखिए, पॉजिटिव अगर मुझे लगना होता तो कोर्ट की जरूरत नहीं, लेकिन हम होपफुल जरूर हैं हाँ, कि जो फैसला है वो हमारे पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी जो है ये चीज हम कोर्ट में भी रखेंगे और मैं चाहूंगा कि इस ग्राउंड रियलिटी से कोर्ट को भी रूबरू करवाऊं हाँ। और कन्विंस करने का कोशिश करूं। कि काफी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जिसमें कि बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो उसको सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स माना है। हाँ, तो यह तर्क कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि सीएपीएफ की बेस पे, मतलब सेंट्रल आर्म देखिए पुलिस फोर्स के बेस पे देखिए इनको पेंशन मैं मिले। एक चीज बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम्म, ये जो पेंशन का जो मैटर है ना, ये पॉलिसी डिसीजन है, बिल्कुल। ठीक है, और पॉलिसी डिसीजन पे कोर्ट का है कि क्या स्टैंड लेती है ये हमें वेट करना होगा। इस पे कोई भी टिप्पणी करना प्रीमैच्योर टिप्पणी होगा और वो कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते हैं। बिल्कुल। हम और आप सिर्फ अपने बात को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के बाहर, इससे अधिक हम कुछ इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए, आपका संघर्ष जो है ओल्ड पेंशन केस में, मानिए कि 2004 वाले का हो या 2004 के बाद वालों का हो, सब में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मेरा संघर्ष नहीं है, मेरा अपने भाइयों के प्रति सेवा है। और तो सभी जो क्या मतलब कि आप केस लड़ते हैं तो क्या सरकार की तरफ से भी आपके ऊपर कोई दबाव? कोई दबाव नहीं। जो लोग केस में जुड़े रहते हैं कोई, देखिए लोगों को क्या होता है ना, मैं सभी से आग्रह भी करूंगा कि लोगों को लगता है कि मेरा केस एक दिन में खत्म हो जाए, आज लगाए और कल रिजल्ट आ जाए, ठीक है। लेकिन जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें तो वक्त लगता है। जैसे आपके वो प्रमोशंस के केस में, प्रमोशंस के केस में डेट देना वो हमारे ऊपर निर्भर नहीं करता। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि जल्दी का डेट दे दे, जल्दी सुन के इसको ऑर्डर कर दें, लेकिन कोर्ट अपने समय की अवेलेबिलिटी और अपने डायरी के अनुसार चलती है। तो कुछ चीजें हमें कोर्ट पर भी छोड़ देना चाहिए। सब कुछ हम अगर अपने अनुसार करेंगे तो फिर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर सब कुछ मेरे अनुसार होता तो मैं अभी आपको ऑर्डर दे देता। मैं सबको धैर्य मतलब रखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा। लंबी लड़ाई है, धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य रखेंगे हम, अच्छे से काम करें। बस ये है कि आप लोगों को ये विश्वास तो रखना पड़ेगा कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वास हमें हमारे ऊपर जरूर रखना पड़ेगा। कोई मतलब कि ऐसा भी आदमी आपको मिला होगा लाइफ में जो कि आर्म फोर्स का केस लड़ रहे हो और इसका केस लड़ रहे हो, कभी बदतमीजी से आपसे बात किया हो? देखिए, अब कई लोग होते हैं ना, कई लोग, मैं बोलना नहीं चाहता, कई लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो मैं इसको अदरवाइज नहीं लेता, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसे करते हैं। उनको कई चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती है। कई चीजें हमारे उम्मीद के मुताबिक भी नहीं होती। मैं तो चाहता हूँ कि कल ही केस में फैसला आ जाए, हमारे पक्ष में आ जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि हमारे पक्ष में ना आए और देर क्यों हो? तो लोगों को धैर्य बनाना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। मैं केस में देखा एक इंसान को बहुत अच्छा धैर्य। अब कहेंगे कैसे? अभी 2002 में जैसे कि पेंशन जाते समय आदमी को इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए, उस पर एक केस हाई कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट का देखा, गुजरात हाई कोर्ट लड़ा, फिर महाराष्ट्र हाई कोर्ट लड़ा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट लड़ा। मतलब वो इंसान 2002 से केस लड़ा और लास्ट में जाकर के 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट में, 2020 में मामला सुप्रीम कोर्ट में, और 20 से लेकर के अभी तक मामला चला था और उसका जजमेंट हाल ही में अभी आया है। पेशेंस उस आदमी का हम देखें, पेशेंस तो आपको देखिए, पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आदमी लगभग 20 साल तो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है उसको तो पूरा करने के लिए वक्त चाहिए, हर किसी को चाहिए, और कुछ चीजें कोर्ट पर भी छोड़ना चाहिए। अगर हर चीज हमारे और आपके बीच में नहीं होता है ना, क्योंकि कोर्ट तो दोनों तरफ की देखेगी और कोर्ट तो वो फैसला देगी दोनों तरफ का देख करके जो कानून के मुताबिक होगा। रिस्पोंडेंट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं तो पिटिशनर की तरफ से भी वकील अपीयर हो रहे हैं, दोनों अपना अपना तर्क रखेंगे। बिल्कुल। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और अपने वकीलों पर
विश्वास बनाए रखें। कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ, कोई और भी वकील हैं, सभी पर विश्वास रखा कीजिए। सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और हर कोई चाहता है कि आप लोगों को लाभ मिले। आप लोग जिस मकसद से केस किए हैं उस मकसद की पूर्ति हो। ठीक है सर, ठीक है, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी आदमी देख रहे हैं। और ये वकील साहब हैं जो कि नीरज जी हैं, इनका कई एक हाई कोर्ट के ऑर्डर में भी नाम मेंशन है। मैंने सोचा कि जो इनसे बात किया जाए, पेंशन जगत में या प्रमोशन जगत में या एसीपी एमएससीपी तमाम आर्म पुलिस फोर्स के तमाम बिंदु को रखने वाले ये ऐसे शख्स हैं, ऐसे वकील हैं, नवयुवक हैं, और इन्होंने इस तरह से 2003 के नोटिफिकेशन वाले का जीत दिलाया। एसीपी केस में बिहार पुलिस का जीत हुआ, झारखंड पुलिस के भी कई केस लड़ रहे हैं, और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के भी कई केस लड़ रहे हैं। तो तमाम मुद्दे पे इनसे बात हुई, और विस्तारपूर्वक आगे भी बात होगा। और जो भी कोर्ट का जजमेंट होगा, ओल्ड पेंशन के ऊपर हो या प्रमोशन के ऊपर हो, आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।